हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 3 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू। क्योंकि 2018 तक जो होते थे वो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड 3 शिफ्ट में होते थे, 3 पेपर होते थे। तो जिसमें से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर थर्ड जो है वो हम करेंगे अगस्त 2016 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और भी जितने भी स्टूडेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं वो कमेंट बॉक्स में यस करके अपना कमेंट दे सकते हैं कि हाँ हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेपर थर्ड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2016 क्वेश्चन जो रहता है आपका 75 क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर का होता है, यानी 75 क्वेश्चन और 150 नंबर। तो इसके मिलते थे आपको 2.5 घंटे। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से कौन सा कौटिल्य द्वारा प्रतिपादित सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 पुरोहित। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवीन लोक प्रशासन की है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पद सोपान विरोधी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मैचअप करना है लेखक और उसके पुस्तक। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड, जे एम बुचानन एवं गोल्डन टुलॉक। सो इसका करेक्ट जो पुस्तक है वो है दी कैलकुलस ऑफ करेंट्स, लॉजिकल फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। बी जो है आपका एंथोनी डाउन्स, इकोनॉमी थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। ए सी पीगू, द इकोनॉमिक वेलफेयर। मैक्स वेबर, द प्रोटेक्ट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। क्वेश्चन नंबर 4, नवलोक प्रबंधन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। यह नव अधिकारवादी दर्शन से प्रेरित है। यह उद्यमी सरकार पर ध्यान केंद्रित करता है। यह नागरिकों को सक्रिय उपभोक्ता मानता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा तीसरी मुनोब्रुक सम्मेलन से उत्पन्न 3ES की अवधारणा में सम्मिलित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, नैतिकता। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन संरचनात्मक क्रियात्मक सिद्धांत के योगदान करता है? सो इसके करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, रॉबर्ट मर्टन और हर्बर्ट स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 7, F.W. टेलर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही सही है। वह एक अमेरिकी यांत्रिक अभियंता थे। वह दक्षता आंदोलन के एक बुद्धिजीवी नेता थे। वह औद्योगिक प्रबंधन के अध्ययन में मात्रात्मक तकनीकी का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 8, डवाइट वाल्डो के निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों ही सही है। प्रजातंत्र और नौकरशाही के बीच अंतर्निहित तनाव होता है। राजनीति प्रशासन द्विभाजन गलत है। लोक सेवकों को उचित प्रक्रिया के साथ वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन की मांग के अनुरूप दक्षता के लिए प्रयास करना और सरकार तक जन पहुंच सुनिश्चित करना। सरकार को एक व्यवसाय की तरह नहीं चलाया जा सकता।
क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स की नौकरशाही की अवधारणा का निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, पद सोपान तथा गोपनीयता को सक्षमता का उपकरण माना गया है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, शोषणकारी सत्तावादी व्यवस्था, मैरी पाकर फॉलेट, ये गलत है, ये युग्म सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसके द्वारा संगठन के पद सोपानीय पिरामिड पर कंप्यूटर सूचना तकनीकी के प्रभाव के बारे में अध्ययन किया गया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, जॉन फिप्नर एवं रॉबर्ट प्रेथस। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन से कथन मनोबल तथा अभिप्रेरणा के बीच अंतर के बारे में सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही सही है। मनोबल एक समूह घटना है, जबकि अभिप्रेरणा कार्य करने हेतु किसी व्यक्ति की तत्परता है। मनोबल कार्य संचालन के समय विभिन्न कारकों के संयोजन से संबंधित है, जबकि अभिप्रेरणा का संबंध केवल कार्य से है। अभिप्रेरणा ऊर्जा जुटाने में सहायक होती है, परंतु मनोबल भावनाओं के संगठन से संबंधित है। मनोबल सहयोग करने की इच्छा निर्धारित करता है, जबकि अभिप्रेरणा लोगों को प्रेरित करने की प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 13, मूने के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा स्टाफ अभिकरण का कार्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, नियोजन कार्य। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन हर्ट्ज़बर्ग के द्विघटकीय सिद्धांत की सही समालोचना नहीं करता? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, हर्ट्ज़बर्ग सिर्फ उत्पादन पर बल देते हैं, संतुष्टि पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रत्यायोजन विधान पर कार्यक विधि नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन शामिल है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों ही शामिल है। प्रस्तावित प्रत्यायोजित विधान द्वारा प्रभावित होने वाले हितों पर पूर्व विचार विमर्श, प्रस्तावित नियमों एवं विनियमों का पूर्व प्रचार, प्रत्यायोजित विधान का प्रकाशन, प्रत्यायोजन पर संसदीय नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, नेतृत्व सिद्धांतों के विकास को आरोही कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। सबसे पहले आते हैं आपके महान व्यक्ति सिद्धांत, दूसरे नंबर पे आते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, तीसरे नंबर पे आते हैं आकस्मिकता सिद्धांत, चौथा नंबर पे आता है अंतःकरणीय नेतृत्व सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17, ये धारणा कि संगठन में लोग आलसी होते हैं और वे कार्य करना नहीं चाहते हैं तथा उन्हें कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, निम्नांकित में से किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, लोकतांत्रिक नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2, उत्पादन उन्मुखी। क्वेश्चन नंबर 19, निर्णय की रणनीति में चार्ल्स लिंडब्लोम और डेविड ब्रेबुक ने कौन सी अवधारणा पेश की है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1, विसंधित अभिवर्धन। क्वेश्चन नंबर 20, किसने शक्ति को उस
संभाव्यता के रूप में परिभाषित किया है, जिसमें किसी सामाजिक संबंध में एक कर्ता प्रतिरोध के बावजूद अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने की स्थिति में होता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 रॉबर्ट मिचेल्स। क्वेश्चन नंबर 21, ऐसे कसौटी प्रस्ताव जो यह प्रस्ताव करता है कि मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाए, निम्नांकित में से क्या कहलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 22, नागरिक अधिकार पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 ABC। नागरिक अधिकार पत्र सुशासन का साधन है। यह प्राथमिक रूप से जन सेवा प्रदायगी के मानकों के संबंध में किसी संगठन की प्रतिबद्धताओं का समूह है। इसमें संगठन की दृष्टि और उद्देश्य शामिल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 सो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 मैचअप करना है मंत्रालय और संबंध संगठन से। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 महिला और बाल विकास मंत्रालय, आहार और पोषण बोर्ड, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारतीय पुनर्वास परिषद, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, केंद्रीय वक्फ परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, केंद्रीय विद्यालय शिक्षा बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में से कौन सा एक विभाग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 परमाणु ऊर्जा विभाग DAE। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 भारत में राजनीतिक तथा स्थायी कार्यपालकों के बीच संबंध के विषय में गलत कथन का चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 लोक सेवक यदि ये समझता है कि कोई नीति लोकहित के विरुद्ध बनाई जा रही है तो वह राजनीति कार्यपालिका को आश्वस्त करने के लिए जिम्मेदार नहीं है, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 मैचअप करना है भर्ती प्रणालियां और उसकी व्याख्या से। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 क्रेडिट प्रणाली, कम उम्र में भर्ती करना, सामान्य मानसिक योग्यता प्रणाली, व्यापक शैक्षणिक उपलब्धियों एवं मानसिक योग्यता के साथ भर्ती, विशेषज्ञ प्रणाली, अनुभव एवं तकनीकी ज्ञान के साथ भर्ती, पार्श्विक प्रवेश प्रणाली, वरिष्ठ लोक सेवा के पदों पर बाहरी लोगों में से भर्ती। क्वेश्चन नंबर 27 भारत सरकार को प्रयुक्त निम्नलिखित रिपोर्टों की तारीख के अनुसार उनके सही अवरोही क्रम का निम्न कूट की सहायता से चयन कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 2 सबसे पहले आते हैं राज्य और जिला प्रशासन, दूसरे नंबर पे आएंगे कार्मिक प्रशासन की स्वच्छता, तीसरे नंबर पे आएंगे आपके शासन में नैतिकता और चौथे नंबर पे मानव संपदा का व्यापक विस्तार। क्वेश्चन नंबर 28 नागरिक अधिकार पत्र को प्रभावी बनाने के संबंध में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग के निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 1 किसी संगठन की सामान्य प्रतिबद्धताओं को नागरिक अधिकार पत्र का भाग होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य जिला समाहर्ता कलेक्टर के अधिकार का भाग नहीं है? अधिकार क्षेत्राधिकार का भाग नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4 जिले में पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध निलंबन सहित अनुशासनिक कार्यवाही।
क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से किस कार्य को नहीं करता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, संघ लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों की सेवाओं की शर्तों को निर्धारित करना। क्वेश्चन नंबर 31, कथन, अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। प्रशिक्षण को संगठन की लागत से अधिक एक निवेश के रूप में लिया जाता है। तर्क जो है, प्रशिक्षण संगठनात्मक निर्गत को बढ़ाने का यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 32, नीति आयोग के गठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, इसमें चक्रिक रूप से सर्वोत्तम अनुसंधान विश्वविद्यालयों या संगठनों में से अधिकतम 2 अल्पकालिक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A शामिल किया गया, जिसने 6 से 14 आयु वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार घोषित किया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, 86वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 34, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा निम्नांकित में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिया गया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत के पुलिस सुधारों से संबंधित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3, बेज-बरुआ समिति। क्वेश्चन नंबर 36, लोक नीति के परिणामों से सीखने को निम्नांकित में से क्या कहते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, नीति मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, हेराल्ड डी लॉसवेल के नीति विज्ञान की अंतर्दृष्टि है कौन सी है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही। बहुविज्ञानीय, सांदर्भिक, समस्या उन्मुखी, सुव्यक्त रूप से मानकीय। क्वेश्चन नंबर 38, मैचअप करना है, अवधारणाएं और उसकी परिभाषा बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, नीति क्रियान्वयन, किसी नीति को लागू करने के लिए उठाए गए कदम। नीति मूल्यांकन, नीति के प्रभाव के आंकलन करने की प्रक्रिया। नीति परिणाम, नीति निर्गत को समाज पर पड़ने वाला वास्तविक असर। नीति अनुभविक आयाम, नीति की माप योग्य निर्गत, उत्पादन और परिणाम द्वारा मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 39, लोक नीति से संबंधित निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट, अमिताई एटजोनी मिक्स्ड स्कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 40, हाउलेट और रमेश 2003 ने एक 5 स्तरीय नीति चक्र का निर्णय किया, जिसमें निम्नलिखित 4 कदम शामिल हैं, कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड। सबसे पहले आते हैं कार्य सूची निर्धारण, दूसरे नंबर पे नीति निर्माण, तीसरे नंबर पे आएंगे आपके निर्णय निर्माण और चौथे नंबर पे नीति क्रियान्वयन। सबसे पहले कार्य की सूची निर्धारण करेंगे, फिर उस पर नीति बनाया जाएगा, फिर उसको निर्णय लिया जाता है, बाद में उस पर काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41,
क्वेश्चन नंबर 41, एक उपयोगी उपकल्पना के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सैद्धांतिक ढांचे की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सैद्धांतिक ढांचे को तार्किक रूप से उपयोग करने हेतु शोधकर्ता की क्षमता होनी चाहिए। शोध तकनीकों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उपकल्पना को उचित तरीके से व्यक्त किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 42, शोध अध्ययन का एक स्वरूप जिसका उद्देश्य इसमें शामिल विशेष क्षेत्र समस्याओं तथा महत्वपूर्ण चरों का पता लगाना है, निम्न में से क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, पायलट अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 43, संदेश की विनिर्दिष्ट विशेषताओं की निष्पक्ष और क्रमबद्ध पहचान कर निष्कर्ष निकालने की तकनीक को किस रूप में जाना जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, विषय वस्तु विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 44, एक प्रश्नावली के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अनुचित है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, सामान्य और दैनिक प्रयोग में आने शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45, नीचे आंकड़ा संकलन की साक्षात्कार विधि के संबंध में कथन दिए गए हैं, कौन सा सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये किफ़ायती नहीं है। सामान्यतः साक्षात्कारकर्ता के पूर्व प्रशिक्षण एवं कौशल की आवश्यकता होती है। किसी साक्षात्कार प्रक्रिया में भावनात्मक लगाव होने की संभावना होती है। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, किसी शोध रिपोर्ट अनुसंधान आलेख के अच्छे शीर्षक में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ। वह सुस्पष्ट होना चाहिए, वह पाठक का ध्यान आकर्षित करने वाला होना चाहिए, उसे संक्षिप्त होना चाहिए पर विषय या आकस्मिक नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, फेरल हैडी द्वारा तुलनात्मक लोक प्रशासन में शोध के वर्गीकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, जो सही नहीं मैच किया हुआ है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, मध्य पारस सिद्धांत प्रशासनिक प्रणालियों के सभी अवयवों पर ध्यान केंद्रित करना है। क्वेश्चन नंबर 48, विकास प्रशासन की विशेषताओं के संबंध में क्या सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, ABC। यह लक्ष्योन्मुखी है, यह परिवर्तन उन्मुख है, यह जन उन्मुख है। क्वेश्चन नंबर 49, जिस परिमाण में औपचारिक संरचना तथा वास्तविक कार्यरीति के बीच आदेशात्मक तथा विवरणात्मक के बीच विचार तथा वास्तविक व्यवहार के बीच विसंगति रहती है, निम्न में से इसे क्या कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर नंबर थर्ड, रीतिवाद। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी कांग्रेस के बारे में सही नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का कार्यकाल 4 वर्षों का है, 4 वर्षों का है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, वार कैबिनेट के कामकाज को संगठित करने वाले
इंपीरियल डिफेंस समिति की मदद के लिए किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना की? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट लॉयड जॉर्ज ने। क्वेश्चन नंबर 52 विश्व व्यापार संगठन WTO ने निम्नलिखित में से किसको प्रतिस्थापित किया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर फर्स्ट व्यापार एवं प्रशुल्क पर सामान्य समझौता गेट को। क्वेश्चन नंबर 53 अभिकथन और तर्क बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट A R दोनों सही है, R A की सही व्याख्या है। अभिकथन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में कुशलता आंकलन कार्मिक प्रबंधन का एक निरंतर भाग है। तर्क जो है R कुशलता अभिलेखों का प्रयोग पदोन्नति निर्धारण के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 विकास प्रशासन के नवीन उपागमों 1990 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड सूक्ष्म प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सा एक संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 द्वारा गठित नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 56 सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से अवयव शामिल होने चाहिए? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों ही सही है। परिवर्तन के संरचनात्मक पहलू सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया सामाजिक परिवर्तन का यंत्र सामाजिक परिवर्तन की दशा। क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन नंबर 57 निम्न में से कौन सा आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। क्वेश्चन नंबर 58 अल्पसंख्यकों के लिए सांविधिक राष्ट्रीय आयोग गठन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सेकंड 1993 में। क्वेश्चन नंबर 59 निम्नलिखित में से कौन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य SDG 2000 में शामिल लक्ष्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड सभी के लिए आवास। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें मैचअप करना है PSU का नाम और संगठन। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड भारतीय जीवन बीमा निगम लोक निगम हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स लिमिटेड सरकारी कंपनी है। इंडियन फार्मेंस फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन सहकारी संस्था है। रेलवे विभागीय उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 61 स्वायत्तोत्तर काल में आयात निर्यात नीति में किए गए परिवर्तनों का उद्देश्य क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड ABCD चारों ही सही है। नियंत्रण से मुक्त करना प्रक्रियाओं का सरलीकरण समव्यवहार सौदे की लागत को कम करना विश्वास का पारदर्शी का वातावरण बनाना। क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित में से किन किन कारकों ने हाल ही में भारत में शहरी विकास के विषय की महत्ता में वृद्धि में अपना
योगदान दिया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही। संविधान संशोधन तथा सुधार कार्यसूचियों की अनिवार्यता सुधार कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करने वाली बाहरी वित्त पोषक एजेंसियां, केंद्रीय सरकार योजनाओं के अंतर्गत शहरी विकास हेतु भारी निधियां दिया जाना, राजस्व अर्जन तथा वित्त प्रबंधन तंत्र के प्रति नए दृष्टिकोण। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान का भाग 9 का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, सहकारी समिति से। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन से कारक शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के सफल निष्पादन में बाधा उत्पन्न करते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर आंसर नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों ही सही है। प्राधिकरणों की बहुलता तथा उनमें समन्वय का अभाव, कुछ राज्यों में लोक सेवा परिधान तथा जल आपूर्ति अर्ध राज्य निकायों द्वारा किया जाता है, जो कि शहरी स्थानीय निकाय के प्रति जिम्मेदार होने की बजाय राज्य सरकार के प्रति जिम्मेदार होता है। आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु योजना बनाने के लिए अपेक्षित संसाधनों तथा विशेषज्ञता का अभाव। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान के 9वें भाग में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध राज्य सरकार के स्वविवेक का हिस्सा नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, पंचायतों के सभी तीनों स्तरों में प्रत्यक्ष निर्वाचन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आकांक्षण का उद्देश्य नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, विद्यमान आकांक्षण व्यवस्था को प्रतिस्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नांकित में से कौन से ग्रामीण विकास के लक्ष्य हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों ही सही है। ग्रामीण शहरी विभाजन को कम करना, मजदूरी रोजगार की गारंटी देना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना, बेहतर जीवन यापन अवसर के लिए भूमि की समाप्त हो गई या कम हुई उत्पादकता को पुनः स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 13वें वित्त आयोग को नहीं दिया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर फर्स्ट, शहरी स्थानीय निकायों को किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड जारी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय विकेंद्रीकरण की योजना में राज्य वित्त आयोग के महत्व के संबंध में सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, अनुशंसाएं हस्तांतरण तंत्र को ज़्यादा स्थिरता और अनुमानजकता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC के बारे में निम्नांकित में से क्या सही है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये तीन सही है। योजना निर्माण की रचना के लिए एक मंच उपलब्ध कराती है, संसद में प्रयुक्त किए जाने के पूर्व योजना का अनुमोदन करती है, सामाजिक सोच और संयुक्त कार्य को प्रोत्साहित करती है। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान नीति क्रियान्वयन से प्रत्यक्षता जुड़ा हुआ नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 3 बॉटम अप प्रतिमान लिप्स्की। क्वेश्चन नंबर 72 निम्नलिखित में से कौन सी नीति विश्लेषण का एक पहलू नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2 नीति निर्माण को मजबूत बनाना या करना। क्वेश्चन नंबर 73 निम्नलिखित में से कौन महिला और बाल विकास मंत्रालय के बारे में सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3 मंत्रालय बनने के पूर्व यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग था। क्वेश्चन नंबर 74 यूनाइटेड किंगडम में कैबिनेट मंत्रियों के बारे में निम्न में से क्या गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 मंत्री अपने कार्यों के लिए प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 75 निम्न में से किस तिथि से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रभावी हुआ? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 4 24 अप्रैल 1993 से जो 73वां संशोधन है वो प्रभावी हुआ, यानी उस समय से ये शुरू हो गया। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।